हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए आगे की क्लास हम देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे दूरदर्शी टेलीस्कोप। टेलीस्कोप दूरदर्शी। ठीक। अब ये दूरदर्शी होता क्या है और ये करता क्या है, तो पहले इसकी परिभाषा देख ले रहे हैं। दूरदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र होता है जिसकी सहायता से दूरस्थ वस्तुओं को देखा जाता है और उनका अध्ययन किया जाता है। ये दूरदर्शी कहलाता है। अब ये करता क्या है, तो देखिए, जो वस्तु जितनी ज्यादा दूरी पर होती है तो नेत्र पर बनने वाले दर्शन कोण का मान कम होता है, जिसके कारण वो वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो दूरदर्शी में उपयुक्त लेंसों की सहायता से उस दूरस्थ वस्तु के प्रतिबिंब को नेत्र के पास बना लिया जाता है, जिससे नेत्र पर बनने वाले दर्शन कोण का मान बढ़ जाता है और वही वस्तु अधिक बड़ी और स्पष्ट दिखाई देती है। तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, खगोलीय दूरदर्शी, उसको कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी। ध्यान देंगे, ये खगोलीय दूरदर्शी। ठीक, तो खगोलीय दूरदर्शी में वैसे तो ये लगभग सूक्ष्मदर्शी से अपोजिट होता है। जैसा सूक्ष्मदर्शी होता है बिल्कुल वैसा ही दूरदर्शी भी होता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक लेंस छोटा होता है और नेत्रिका बड़ी होती है, जबकि दूरदर्शी में अभिदृश्यक बड़ा होता है और नेत्रिका छोटी होती है। दोनों का उपकरण का वर्णन बिल्कुल वैसा ही होता है। यहाँ पर एक लंबी नली होती है, इसमें एक छोटी नली होती है। इन दोनों नलियों को अंदर बाहर किया जा सकता है। प्रत्येक नली के बाहर सिरे पर एक एक उत्तल लेंस लगा होता है। जो लेंस वस्तु की ओर होता है उसे अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। अभिदृश्यक लेंस। ठीक, और जो लेंस नेत्र की ओर होता है उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका, आईपीस। ये हमारा अभिदृश्यक लेंस है और ये हमारी नेत्रिका ई। नेत्रिका वाली नली को अभिदृश्यक वाली नली के अंदर बाहर चलाया जा सकता है और नेत्रिका को नेत्रिका वाली नली के अंदर बाहर चलाया जा सकता है। नेत्रिका के सामने दो लंबवत क्रॉस तार लगे होते हैं। अभिदृश्यक द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब इन्हीं क्रॉस तारों पर बनता है और ये प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन जाता है। ठीक, यहां तक अपन ने देखा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रतिबिंब का बनना, कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो चित्र बनाने में हमेशा गलती होती है, इसलिए चित्र कैसे बनाना है मैं यहाँ बना रहा हूं। इसी मेथड से बनाएंगे तो डायग्राम कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस अभिदृश्यक जो दूरस्थ वस्तु है उसका प्रतिबिंब इस अभिदृश्यक द्वारा कहां बनेगा, नेत्रिका के सामने बनेगा। तो पहले हमें ये प्रतिबिंब बना लेना है। ठीक है, ये प्रतिबिंब हम बना लेंगे। ये प्रतिबिंब बना लिया हमने। ये प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है और ये किसके द्वारा बनाया गया, अभिदृश्यक के द्वारा बनाया गया। तो कैसे बनाया गया होगा, ध्यान देंगे कैसे बनाया गया होगा। तो इस तरीके से बनाया गया होगा। ध्यान देंगे यहां पर कि पहले एक प्रकाश किरण तो मुक्कक्ष इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर आई। ठीक, तो इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर ये प्रकाश किरण को हमने सीधा लेके आए यहां। क्यों? क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से आने वाली किरण जो है बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाती है। तो ये आ गया। अब दूसरी प्रकाश किरण
इसी के समांतर आई होगी, क्योंकि किरणें अनंत से आ रही हैं, तो सबसे पहले हम इसी के बिल्कुल समांतर लेके आएंगे। ये प्रकाश किरण को हमने यहां तक लेके आया, इसके समांतर ये। अब हमें मालूम कि प्रकाश किरणें कहां से आ रही हैं, अनंत से आ रही हैं, तो ये अभिदृश्यक लेंस के फोकस पर जाकर इकट्ठी हो जाएंगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधा हम इसके इन दोनों किरणों को हम यहां पर मिला देंगे। ठीक है, ये देखिए, ये दोनों किरणें हम यहां पर मिला देंगे, ये दोनों किरणें यहां पर मिल जाएंगी। ये इस तरीके से ये प्रकाश किरण यहां पर मिल गई। इसका मतलब ये है कि ये अनंत से आने वाली किरणें इस बिंदु ए डैश पर फोकस हो रही, तो अनंत पर जो वस्तु रखी है ए बी, ठीक है, इसका प्रतिबिंब कहां पे बन रहा है, ए डैश बी डैश पर बन रहा है। ठीक, अब ये जो लेंस है, ठीक है, ये लेंस थोड़ा नेत्रिका इसके साइज में रहे प्रतिबिंब, ताकि आप प्रकाश किरण को मुख कक्ष के समांतर ले जा पाए। अब देखिए, हमें अब प्रतिबिंब बनाना है। ये वाला प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए क्या करेगा, वस्तु का कार्य करेगा। तो ये प्रतिबिंब कहां बनेगा, इसी तरफ, क्योंकि ये प्रतिबिंब जो बन रहा है, ये जो इसके लिए वस्तु का कार्य कर रहा है, ये इसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच। तो क्या करें, सबसे पहले हम एक प्रकाश किरण को यहां से सीधा इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर ले जाएं, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण में कोई विचलन नहीं हो सकता, इसलिए हम ये प्रकाश किरण को हम यहां से होकर ले जाएंगे। ये देखिए, ये इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर चली गई। ठीक, हमें प्रतिबिंब जहां पे बनाना, यहां बनाना, यहां बनाना, वहां तक इस प्रकाश किरण को पहले ही डॉटेड कर ले, ऐसा पहले ही डॉटेड कर लिया हमने, और यहां पर हमने प्रतिबिंब बना दिया, ये प्रतिबिंब हमने बना दिया। ठीक, ये प्रतिबिंब इस तरीके से, ये प्रतिबिंब हमने इसका पहले ही बना दिया, ये अंतिम प्रतिबिंब बन गया इसका, ये वाला PQ, ये अंतिम प्रतिबिंब कहां बना होगा, डी पर बना होगा। यहां से यहां तक की दूरी जो है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल टी कहलाती। ठीक, अब ये प्रकाश किरण सीधी निकल गई ऐसे। हमें मालूम कि प्रकाश प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम कितनी किरण लेना पड़ता है, 2 किरण। तो अब एक और किरण हम लेंगे मुख कक्ष के समांतर, तो ध्यान देंगे मुख कक्ष के समांतर हम लेंगे इस तरीके से, ये मुख कक्ष के समांतर लेंगे हम इसको, ये किरण मुख कक्ष के समांतर जा रही, ठीक है, ये प्रकाश किरण मुख कक्ष के समांतर। अब ये कहां से जाएगी, ये जाएगी फोकस से, हमें इसका फोकस नहीं पता, हम तो डायरेक्ट क्या करेंगे, ये वाला बिंदु और ये वाला P बिंदु, दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए स्केल से। ठीक है, इस तरीके से ये दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। ठीक है, ये दोनों बिंदुओं को हमने यहां पर मिला दिया, ये इस तरीके, थोड़ा ये दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया, ये वाला बिंदु और बिंदु P, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रकाश किरण को जब हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इसी बिंदु पर आकर मिलना चाहिए। ठीक, तो हमने क्या किया, ये प्रकाश किरण को सीधी निकाल दिया ऐसे, ऐसे, और इसको हमने पीछे की ओर बढ़ाया ऐसा, ये प्रकाश किरण को हमने पीछे की ओर बढ़ाया, तो अब आप देख सकते हैं कि ये इसी बिंदु पर आकर मिल रहे। और अगर हम यहां से देखें, यहां से जब हम देखेंगे, ये समझ लो कि हमारी आंख है, ठीक, तो ये वाली प्रकाश किरण यहां से आती हुई प्रतीत हो, इसका मतलब ये है कि इसका प्रतिबिंब इस वाली वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बन गया। तो यहां तक क्या होगा,
तो ये होगी एफ ई, इस नेत्रिका की फोकस दूरी। अब आप देख लीजिए यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी लगभग यहां तक आ रहा, तो ये एफ ई है। तो ये वाला प्रतिबिंब कहाँ बना, इसके फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच बना। और हमें मालूम कि जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बन जाता है। तो ये अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना। अब ये अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण की अगर हम बात करें, ये वाला दर्शन कोण, तो ये दर्शन कोण है बीटा, और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण कितना है, अल्फा, ये वाला। ठीक, हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं, आवर्धन क्षमता लिखते हैं हम अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, और बटे में लिखते हैं स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो वस्तु स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये वस्तु तो अनंत पर है। तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन। ठीक, तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना, और रीडायरेक्शन का ध्यान रखें, ये रीडायरेक्शन जरूर बनाएं। ठीक है, हर जगह रीडायरेक्शन बना दें। तो अब हम इसका आवर्धन क्षमता का डेरिवेशन करते हैं कि एक्चुअल में आवर्धन क्षमता होती क्या है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, ये मैंने डायग्राम को यहां रख दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता ये होती है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन, या अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और बटे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन, वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, इनके अनुपात को हम आवर्धन क्षमता। ठीक, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण कितना है? बीटा, और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण कितना? अल्फा। ये वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण, तो बीटा अपॉन अल्फा। अब फिर वही, यदि अल्फा और बीटा के मान अत्यंत अल्प, तब क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर टेन अल्फा और तथा बीटा बराबर टेन बीटा। मान यहां पुट कर देंगे, m बराबर हो जाएगा टेन बीटा और अपॉन में आ जाएगा टेन। ठीक, ये हो गया समीकरण ए। अब टेन अल्फा और टेन बीटा के मान रखेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं टेन बीटा। तो देखिए टेन बीटा जो एंगल बना है वो वास्तव में पी क्यू के द्वारा बना, लेकिन ये वाला त्रिभुज पी ई क्यू और ए डैश ई बी डैश, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कोण को ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश ले लेंगे। क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश। ठीक, ई बी डैश तथा टेन अल्फा, तो टेन अल्फा। अब देखिए अल्फा कोण तो ये बना, लेकिन एक्चुअल में ये वाला कोण इसके बराबर है, तो हम ये वाला ट्रायंगल तो यहां बन नहीं रहा है, तो अल्फा कोण हम ये वाला लेंगे। जब ये कोण लेंगे तो इसके सामने लंब क्या है? ए डैश बी डैश, और आधार क्या है इसका? ओ बी डैश। तो ये हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। अब यहां पर देखेंगे टेन अल्फा तथा टेन बीटा के मान समीकरण एक में। ठीक, तो समीकरण एक में जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा? m बराबर टेन बीटा का मान कितना है? ये है ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश अपॉन टेन अल्फा का मान ये है ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। ये
सॉल्व कर लेंगे। m इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ई बी डैश इंटू, ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा ओ बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश से ए डैश बी डैश कैंसिल हो जाएगा, तो m का मान आ जाएगा ओ बी डैश अपॉन ई बी डैश। ये हो गया समीकरण 2। ये समीकरण 2। अब हम उचित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग कर लेंगे। उचित चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, परिपाटी का प्रयोग। ठीक है, उचित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग। तो उचित चिन्ह परिपाटी में जरा ध्यान से समझेंगे। ओ बी डैश, ध्यान देंगे ओ बी डैश एक्चुअल में क्या है। देखिए सूक्ष्मदर्शी में जब हम पढ़ते हैं तो ओ बी डैश को हम वीओ लेते हैं, अभिदृश्यक लेंस का प्रतिबिंब है ये, तो लेना तो वीओ चाहिए, लेकिन वास्तव में वस्तु कहाँ, अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पर होती तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता, फोकस पर बनता। तो ये दूरी जो है वो फोकस दूरी होगी, माने यहां से यहां तक की जो दूरी है वो क्या होगी, फोकस दूरी होगी। किसकी, अभिदृश्यक लेंस की, एफ। और यहां से यहां तक की दूरी वस्तु की दूरी है। किसकी वस्तु है, नेत्रिका की वस्तु है, तो ये यू ई हो। ठीक, तो ध्यान देंगे यहां पर कि ओबी डैश की जगह हम क्या लेंगे, ओबी डैश। ओबी डैश एक्चुअल में है एफओ। ये क्या है, ये है अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है, फोकस दूरी। ठीक, इसके बाद ई बी डैश, तो ई बी डैश क्या है, तो ई बी डैश है यू ई, लेकिन सामने क्या आएगा, माइनस, क्योंकि सामने बना। अब इनके मानों को हम कहां रख दें, यहां पर ध्यान देंगे समीकरण 2 में। ठीक है, उपरोक्त मानों को, उपरोक्त मानों को समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए, तो m बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी डैश, ओ बी डैश है एफ और अपॉन में है यू ई माइनस में, तो ये माइनस यहां पर आ गया। तो ये हो गया समीकरण 3, ये हो गया समीकरण 3। अब इसके बाद 2 शर्तें जो हम उपयोग करते हैं। पहली शर्त क्या है, पहली शर्त है कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट। जब अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां बनी, स्पष्ट दृष्टि, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, न्यूनतम दूरी पर बनी, माने कहा, डी पर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। प्रतिबिंब किससे बनता है, अंतिम प्रतिबिंब नेत्रिका से, तो VE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -t। तब सामान्य लेंस सूत्र क्या हो जाएगा, सामान्य लेंस सूत्र, सूत्र नेत्रिका के लिए, तो 1/FE इक्वल टू 1/VE और -1/UE। उचित चिन्ह परिपाटी का प्रयोग, उचित चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग, परिपाटी का प्रयोग। तो जब हम चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये हो जाएगा 1/-d और -1/-UE, क्योंकि प्रतिबिंब यहां बना, तो ये माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। फिर इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/FE, ये इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा +1/d, ऐसा। और ये इस तरफ जो बचेगा वो माइनस माइनस का प्लस, मतलब 1/U, ऐसा। अब ये वाली वैल्यू हम उठाकर समीकरण 3 में रख देंगे। समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से m बराबर, m बराबर FO
माइनस में और यूई, तो इसको लिखते हैं 1/ue इस टाइप का। क्यों 1/ue? क्योंकि ये 1/ue का सीधा मान हमको मिल रहा है, यहां पर पुट कर देंगे तो m बराबर हो जाएगा -f इंटू 1/ue का ये पूरा मान क्या है 1/fe और प्लस 1/d। अब देखिए fe यहां है तो हमने fe का यहां पर मल्टीप्लिकेशन कर दिया और डिवीजन कर दिया, तो ये वाला fe और ये वाला fe बाहर हो जाएगा, m इक्वल टू -fo अपॉन fe और यहां आ जाएगा 1 प्लस fe अपॉन d। मतलब m d जो निकल के आया जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता, उस स्थिति में आवर्धन क्षमता आई, मतलब इस दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता md बराबर -fo अपॉन fe और 1 प्लस fe अपॉन d, ये निकल गया। एक इंपॉर्टेंट बात, जब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना, चिन्ह परिपाटी क्योंकि हमने ऑलरेडी कर चुका है इसलिए यहां पर लिखा है, इसमें डायरेक्ट आंकिक मान ही रखेंगे, चिन्ह परिपाटी का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब लेंस सूत्र अकेले का उपयोग करते हैं तो चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे, ध्यान रखना। अब केस सेकंड क्या है? केस सेकंड या कंडीशन सेकंड जो है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर? अनंत पर बने, अनंत पर। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है माने VE की वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी। तो उस कंडीशन में UE काय के बराबर हो जाएगी? FE के। ऐसा तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? समीकरण 3 से m बराबर FO माइनस में और अपॉन में UE, तो UE की वैल्यू किसके बराबर है? FE के बराबर है, तो ये FE, तो m बराबर FO अपॉन। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि दोनों कंडीशन में ये नली की लंबाई पूछता है, दोनों कंडीशन में नली की लंबाई पूछता है, तो आप यहां पर नली की लंबाई लिखेंगे, नली की लंबाई, तो नली की लंबाई अभिदृश्यक लेंस से नेत्रिका लेंस के बीच की दूरी, मतलब ये वाली FO प्लस UE, तो ये हो जाएगा आपका डी कंडीशन में FO प्लस UE, ये नली की लंबाई है, सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई, और यही चीज यहां पर, तो ये प्रतिबिंब कहां आ जाएगा? इसके फोकस पर आ जाएगा और ये किरणें यहां से समांतर हो जाएंगी, ध्यान रखना। तो अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और उस समय नली की लंबाई जो होगी, नली की लंबाई ये कितनी हो जाएगी? L इन्फिनिटी, ये FO रहेगा और जहां UE है वहां क्या आ जाएगा? FE आ जाएगा, तो ये नली की लंबाई। तो इस तरीके से हम सूक्ष्मदर्शी की पूरी आवर्धन क्षमता को देख सकते हैं कि इस तरीके से सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता निकल के आती है। अब यहां पर कुछ बातें, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिकतम होने के लिए क्या आवश्यक है? तो देखिए FO का मान अधिक होना चाहिए, माने अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी ज्यादा रहे और FE का मान कम है, नेत्रिका की फोकस दूरी कम, FO का मान अधिक हो और FE का मान कम, इसका मतलब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए, तो ये अधिकतम आवर्धन की शर्त है। अब कभी कभी ऐसा लगता है कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में बिल्कुल अपोजिट, सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस छोटा होता और नेत्रिका बड़ी होती है, दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस बड़ा होता और नेत्रिका छोटी होती है, तो क्या सूक्ष्मदर्शी को उलटने पर दूरदर्शी बन जाएगा या दूरदर्शी को उलटने पर सूक्ष्मदर्शी बनेगा? तो ध्यान रखना ऐसा कभी नहीं होता। होता क्या है कि इनकी फोकस दूरियों का अनुपात अलग अलग होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मान के चले कि आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ गया, आपको आपको 4 लेंस जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः
कितनी, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ये थी ये। ठीक। और आपसे पूछ लिया जाए कि किन दो लेंसों का उपयोग दूरदर्शी बनाने में करेंगे और किन दो लेंसों का उपयोग सूक्ष्मदर्शी बनाने में करेंगे, तो ध्यान रखेंगे कि जो दूरदर्शी होता है उनकी फोकस दूरियों का अंतर अधिक होता है। तो हम किस किस का उपयोग करेंगे दूरदर्शी में, दूरदर्शी में हम उपयोग करेंगे 5 सेंटीमीटर का और 20 सेंटीमीटर, ध्यान रखें 20 सेंटीमीटर। ये क्या बनेगा, ये बनेगा अभिदृश्यक, अभिदृश्यक लेंस बनेगा और ये बनेगी नेत्रिका। और सूक्ष्मदर्शी में क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी में हम उपयोग करेंगे 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर, इनका अंतर कम होता है। तो ये क्या बनेगा, ये अभिदृश्यक बनेगा, छोटा होता है अभिदृश्यक। और ये क्या है, तो ये नेत्रिका, ये नेत्रिका लेंस, इस तरीके से। तो ध्यान रखेंगे इस चीज का। तो आपका सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों का बना। थैंक यू।